और तीसरा जो बीच में कहा मेधया, ये अंतःकरण का प्रतीक है। तो जिस प्रकार से केनोपनिषद में ऋषि ने कहा था, केन ऋषि ने कहा था कि न तत्र वाग गच्छति न चक्षु गच्छति न मनो, ये नेत्र, ये वाणी, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन उस परमात्मा तक नहीं पहुंचती। तो इनके माध्यम से जो भी कुछ हम करते हैं उतने मात्र से वो परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ और योग्यता चाहिए, जिसको यमाचार्य आगे उपदेश में बताएंगे। इसी श्लोक की दूसरी पंक्ति में परमात्मा और संकेत देना चाह रहे हैं। यमाचार्य एक संकेत और देना चाह रहे हैं कि यमेव एष वृणुते तेन लभ्यः। यम एव एषः वृणुते, एषः परमात्मा, ये परमात्मा जिसको वर्ण कर लेता है, तेन लभ्य, उसी के द्वारा वो प्राप्त करने योग्य है। अर्थात परमात्मा की प्राप्ति उसी को हो सकती है जिसको परमात्मा वर्ण कर ले, अर्थात अपना साक्षात्कार स्वयं करा दे। हमारी कितनी भी साधना हो, हम कितना भी यत्न कर लें, हम इस योग्य कभी नहीं बन पाते कि हम अपने बूते पर परमात्मा के आनंद को पालें। अंतिम समय तक परमात्मा की कृपा की अपेक्षा हमारे को रहती है। यमेव एष विवृणुते तेन लभ्यः तस्य एष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। जिसको परमात्मा वर्ण कर लेता है उसके सामने अपने स्वरूप को विवृणुते खोल करके रख देता है, अपना ज्ञान, अपना आनंद उसके सामने प्रस्तुत कर देता है, और वो आत्मा परमात्मा को पाकर के, उसके आनंद को पाकर के आनंदी हो जाता है, अपने को कृतकृत्य अनुभव करता है। ये कुछ उसी प्रकार से है जिस प्रकार से कोई छोटा शिशु माता के पास आए और माता की गोद में चढ़ना चाहे। मां यदि खड़ी हुई है तो बच्चे की इतनी सामर्थ्य नहीं कि वो माता की गोद तक, छाती तक पहुंच जाए। वो चल करके मां के पास तक आ सकता है, मां के पैरों के पास आ सकता है, चारों पैरों से चलते हुए, हाथों और पैरों से चलते हुए। ज्यादा से ज्यादा मां के कपड़े पकड़ करके खड़ा हो सकता है, मां की तरफ देख सकता है, निवेदन कर सकता है कि मेरे को अब तो अपनी गोदी में ले लो। लेकिन वो बच्चा खुद मां की गोद में नहीं जा सकता। ये तभी संभव है जब मां कृपा करे और बच्चे को उठा करके गोदी में ले ले। इसी प्रकार से आत्मा की ये सामर्थ्य नहीं कि वो परमात्मा को स्वयं पा सके। वो इस योग्य बन सकता है कि परमात्मा उसको वर्ण कर ले और फिर इस प्रकार वो परमात्मा को पा सकता है। तो यमाचार्य के उपदेश को इस रूप में हम देखें, हम अपनी साधना का गर्व न कर लें कि मैं साधना करते करते परमात्मा को अवश्य पालूंगा,
जैसे कि लौकिक वस्तुओं को पा लेता हूं, चलते चलते मैं एवरेस्ट की चोटी को पा सकता हूं, मेहनत करते करते मैं लाखों करोड़ों रुपए पा सकता हूं, इसी प्रकार से मैं साधना करते करते परमात्मा को खुद पालूंगा, ये गर्व हमारे अंदर ना आ जाए। हम परमात्मा के प्रति अंतिम समय तक कृतज्ञ रह सकें। हमारी समस्त साधना के बाद भी परमात्मा की कृपा हमें अपेक्षित रहे, हम उसकी कृपा के लिए सदैव लालायित रहें। इस भावना के साथ में ओम का स्मरण करेंगे। कठोपनिषद में यमाचार्य द्वारा नचिकेता को दिए गए ब्रह्म प्राप्ति के उपदेश को हम लोग देख रहे हैं। कल जिन श्लोकों को हमने देखा उसमें नचिकेता को उपदेश दिया गया था कि परमात्मा शरीर में रहते हुए भी अशरीरी है, जड़ वस्तुओं में रहते हुए भी जड़ नहीं है, चलायमान वस्तुओं में रहते हुए भी अचल है, स्थिर है, नष्ट न होने वाला है। और ऐसे महान विभु आत्मा को पाकर के धीर व्यक्ति शोक नहीं करता। आगे यमाचार्य ने कहा था कि ये आत्मा अर्थात परमात्मा ब्रह्म बहुत से प्रवचनों को सुनने से या बहुत से प्रवचनों को बोल देने से प्राप्त नहीं होता, और मेधा शक्ति से, तीव्र मेधा शक्ति से, धारणा शक्ति से भी ये नहीं पाया जा सकता। और बहुत सा सुन लेने पर, अध्यात्म का उपदेश सुन लेने पर भी ये नहीं पाया जा सकता। अर्थात ये तीन चीजें परमात्मा की प्राप्ति का आधार, परमात्मा की प्राप्ति की कसौटी नहीं बन सकती। इन सब की आवश्यकता है, लेकिन ये कसौटी के रूप में नहीं देखी जाएंगी, योग्यता के रूप में नहीं देखी जाएंगी कि हमने कितने प्रवचन बोले हैं या सुने हैं और कितनी मेधा शक्ति को प्राप्त किया है। और यमाचार्य ने कहा कि परमात्मा को तो वही पा सकता है जिसको परमात्मा स्वयं वर्ण कर लेता है। यमाचार्य का निहितार्थ है कि मनुष्य कितनी भी शक्ति प्राप्त कर ले, कितनी भी साधना कर ले, उसमें इतनी शक्ति नहीं आ सकती कि वो सांसारिक पदार्थों की तरह परमात्मा को स्वयं पाले। अंतिम स्थिति तक परमात्मा की कृपा सदैव अपेक्षित रहती है, और ये ईश्वर के प्रति प्रार्थना का भाव अंतिम समय तक बना रहे। इतनी साधना के बाद भी यदि परमात्मा हमें अपना साक्षात्कार करा देता है तो ये उसी की कृपा है। जब पिछले श्लोक में ये कहा कि प्रवचन से, बुद्धि से, सुनने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? उसके क्या चरण हैं? इसको बताने के लिए उन्होंने दूसरे ढंग से बात कहनी प्रारंभ की कि कौन कौन उस परमात्मा को नहीं पा सकता। जब निषेध कर दिया ये
या इस प्रकार के व्यक्ति परमात्मा को नहीं पा सकते, तो दूसरी तरफ यह स्पष्ट होगा कि इनसे रहित जो व्यक्ति है वो परमात्मा को पा सकता है। यमाचार्य कहते हैं दूसरी वल्ली के 24वें श्लोक के अंदर, नाविरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शांत मनसो वापि प्रज्ञानेन एनम आपनुयात। पहला कहा न अविरतः दुश्चरितात्, जो दुश्चरित्र से, गलत आचरण से, अर्थात धर्म के विपरीत आचरण से, अधर्म कृत्यों से, पाप कर्मों से, नाविरतः, जो अविरत, अविरत शब्द को देखेंगे, रत का मतलब है लगा हुआ। जो दुश्चरित्र में लगा हुआ है वो रत हो गया, और विरत का मतलब है जो दुश्चरित्र से अलग हो गया है, विरत हो गया है, पृथक हो गया है। और उसके आगे अविरतः अ लगा दिया, जो दुश्चरित्रों से, दुराचरणों से अविरत है, अर्थात गलत कार्यों में लगा हुआ है। जो व्यक्ति गलत कार्यों में लगा हुआ है वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। तो परमात्मा की प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो अपने बुरे कर्मों को छोड़ना होगा। आज समाज के अंदर व्यापक रूप से जन जन के अंदर ये व्यवहार देखा जाता है कि एक तरफ तो वो परमात्मा की प्राप्ति के विषय को सुनते हैं, लेकिन दूसरी तरफ दिन भर के अपने व्यवहार में बुरे कर्म भी करते रहते हैं, अधर्म कृत्यों को भी करते रहते हैं। उनको ये संतुष्टि रहती है कि हम कुछ धर्म का कार्य कर रहे हैं, और जो धर्म का कार्य कर रहे हैं वो हमारे दिन भर के बुरे कर्मों को निष्प्रभावी कर देगा, उसके दुष्प्रभावों से मुझे बचा लेगा और मुझे परमात्मा की प्राप्ति होगी, मोक्ष की, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। क्योंकि उन्होंने बार बार ये सुन रखा है कि धर्म की शक्ति, धर्म का थोड़ा आचरण भी इतना बलवान होता है कि वो हमें समस्त कष्टों से छुड़ा देता है। तो एक तरफ वो इच्छानुसार बुरे कर्म करते रहते हैं, स्वच्छंदता से बुरे कर्म करते रहते हैं, और दूसरी तरफ धर्म का या अध्यात्म का आचरण भी, बाह्य क्रियाकलाप को भी, तथाकथित धर्म का पालन भी करते रहते हैं। तो यमाचार्य कह रहे हैं कि जो दुष्चरित्रों से, दुष्चरितों से अविरत है वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। पहली शर्त बुरे कर्मों को छोड़ने की है, और इस प्रकार के व्यक्तियों को देख देख करके ही, जो कि एक तरफ कुछ धर्म का आचरण करते हैं और दूसरी तरफ दुष्चरित्रों में फंसे हैं, धार्मिक कहे जाते हैं, समाज के एक बड़े वर्ग में यह मान्यता बन गई कि ये कोई अच्छे व्यक्ति नहीं है, और वो इसी में अपना हित देखने लगे कि हम बस बुरे कर्मों से हट जाएं। अनेक व्यक्ति आपको ये कहते हुए मिलेंगे जो कहते हैं कि हमने किसी का बुरा नहीं किया, किसी को कष्ट नहीं दिया,
किसी का बुरा नहीं सोचा, और निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति उन व्यक्तियों से अच्छे हैं जो बुरे कर्मों भी करते हैं और कुछ धार्मिक कृत्यों को भी करते हैं। वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा है जो भले ही कुछ परोपकार न कर रहा हो लेकिन बुरे कर्मों से बचा हुआ है, किसी को हानि नहीं पहुंचाता। तो क्या जो व्यक्ति बुरे कर्मों से हट गया है वो परमात्मा को पा सकता है? पहली शर्त तो यही थी कि जो दुष्चरितों से हट जाए, लेकिन ऐसे अच्छे व्यक्ति भी परमात्मा को इतने मात्र से नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते? दूसरी शर्त इन्होंने दी, न अशांतः। जो अशांत है, अभी शांत नहीं हुआ है, वो भी परमात्मा को नहीं पा सकता। ये किस वर्ग के लिए यमाचार्य कह रहे हैं? एक वो व्यक्ति हैं जो अधर्म करके, गलत कार्य करके, दूसरों से अन्याय करके धन का अर्जन करते हैं और भोगते हैं, स्वेच्छा से भोगते हैं। लेकिन दूसरा व्यक्ति है जो अन्यायपूर्वक तो धन नहीं लेता, कमाता मेहनत से ही है, लेकिन विषयों का भोग तो वो भी स्वच्छंदता से ही करता है। इतना तो अवश्य है कि वो संयम रख करके अपनी मेहनत का ही कमाता है, लेकिन मेहनत से भी तो व्यक्ति बहुत कमा सकता है और उस कमाई को वो अधिक से अधिक भोगना चाहता है। और जब वो संसार के विषयों को बार बार भोगता है तो एक क्षण में तो तृप्ति मिलती है, कुछ समय के लिए तो तृप्ति मिलती है, लेकिन फिर अगली इच्छा, उससे बड़ी इच्छा उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए शास्त्रों में बार बार कहा जाता है कि ये विषय भोग ऐसे हैं जैसे कि घी में अग्नि को डालना, वो और तीव्रता से उभर के आते हैं। जिस छोटे भोग से पहले संतुष्टि हुई थी अब उससे नहीं हो पाएगी, उससे कुछ और अधिक साधन चाहिए, कुछ और अधिक अच्छी वस्तु चाहिए, कुछ और बड़ा सुख चाहिए। अर्थात विषय को भोगने पर भी मन शांत नहीं हुआ। समाज के एक बड़े वर्ग में यह मान्यता है कि बस किसी का बुरा मत करो, स्वयं क्या करें, स्वयं किस तरह संसार को भोग रहे हैं, उसका विचार किए बिना सबसे बड़ा धर्म यही है कि हम दूसरे की हानि ना करें और इतने मात्र से परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो यमाचार्य कह रहे हैं कि नहीं, ऐसे व्यक्ति भी विषय भोगों में फंसे होने के कारण अभी शांत नहीं है, और जो शांत नहीं है वो परमात्मा को नहीं पा सकता। ओ